Germantown Super Speciality Hospital. Dr. Mir Jawad Zar Khan, senior experienced orthopedic surgeon, bone fracture, joint replacement, hip replacement और spine surgery. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। आइए देखते हैं आज का ये खबरनामा। बहादुरपुरा किशन बाग के इलाके में मौजूद गौतम मॉडल, इसके कई ब्रांचेस शहर में मौजूद हैं। अचानक इसमें फिजिक्स के टीचर जो हैं, इनका नाम इस्माइल है, इनका ट्रांसफ़र कर दिया गया। जैसे ही स्कूल के स्टूडेंट्स ने ये बात सुनी, वहाँ पर एहतजाज शुरू कर दिया, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे इंसान थे। ये एहतजाज जारी था कि अचानक पुलिस की वैन अंदर आ गई और मासूम लड़कों पर लाठीचार्ज शुरू कर दी। अब आप बताइए, इन मासूम बच्चों से ये फ्रेंडली नहीं, लेकिन लाठीचार्ज कर रही है। अब ये फ्रेंडली पुलिस मासूम बच्चों को अचानक मारने की क्या वजह होगी, क्योंकि बच्चे खुद बता रहे हैं लाठियों के निशान इनके पैरों पर है। अब शहर में रौडीज कत्लो गारतगिरी कर रहे हैं, ग्रुप बंदी कर रहे हैं। यहाँ पर टास्क फोर्स पुलिस है और दूसरे भी कई एसओटी है, लेकिन रौडियों को तो खुली छूट दे दी गई है। मासूम बच्चों पर लाठी बरसा रही है। रौडियाँ अपनी गैंग मेंटेन कर रहे हैं, शहर से मामूल ले रहे हैं, लेकिन इन लोगों को मारपीट नहीं करती। इन मासूम बच्चों को मारने की वजह क्या है, आइए सुनते हैं। कुछ पुलिस ओहदेदारों ने भी हमें बैठ दी है। मॉडल स्कूल में किशन बाग के ब्रांच पे न्यू मैडम है, प्रिंसिपल झांसी मैडम। कौन सा स्कूल है अम्मा? गौतम मॉडल स्कूल है किशन बाग ब्रांच का। यहाँ के प्रिंसिपल बहुत इंजस्टिस कर रहे टीचर्स के साथ, बच्चों के साथ। हाँ, एक ना एक निकाल दो इस्माइल सर को। क्या है रीजन निकालने का? वैलिड रीजन तो देना ना, नहीं दे रहे रीजन। क्या वजह है वो बोल रहे हम लोग। इस्माइल सर एक काबिल टीचर है, आज नहीं है। ये स्कूल जब से खुला, जब से पढ़ा रहे सर वो, और पूरे बच्चे उनकी रेस्पेक्ट करते, पूरे पेरेंट्स उनकी रेस्पेक्ट करते। वो टीचर को निकाल दे रहे। क्यों निकाल रहे बोले तो भी उनके पास कोई आंसर है नहीं है, नहीं बोल रहे क्यों निकाल रहे, क्यों कर रहे बोले तो कुछ भी नहीं बोल रहे। हमारे को नहीं मालूम, हेड ऑफिस से आया करते। कहीं को आया, कितने दिन से, 8 दिन से उनको स्कूल के ग्रुप में से निकाल दिए। पेरेंट्स आके पूछे तो क्या बोल रहे, इस्माइल सर बीमार है, उनको इन्फेक्शन हो गया, ये रीजन दे रहे। इस्माइल सर अच्छे खासे खड़े हुए हैं और स्कूल के कैंपस में पुलिस को बुलाए। ऐसा बुलाते सर स्कूल के कैंपस में बच्चों के ऊपर लाठी चार्ज करे। अंडर 18 लाठी चार्ज नहीं करना, इतना लॉ तो सबको मालूम है। बच्चों के ऊपर लाठी चार्ज करते, हम भी कंप्लेन कर सकते हैं, नहीं करना। देखिए पैर, देखिए कैसा मार रहे, देखिए बच्चों का पैर, देखिए कैसा मार लगा। हम भी कंप्लेन करना, एक्शन ले सकते हम लोग भी। और बच्चों को बोले टीसी लेके चले जाओ करते। कैसा लेके चले आते? 10-12 साल से पढ़ा रहे बच्चों को टीसी लेके चले जाना करते। ठीक है, दे दो, स्कूल बंद हो जाना। ये टीसी दे रहे ना बच्चों को, ठीक है स्कूल बंद कर दो। ऐसा करने की वजह क्या है मैडम? वही तो नहीं बोल रहे टीचर सर, ये इंजस्टिस कर रहे। जो मुस्लिम टीचर्स है ना, उन लोगों को निकाल दे रहे। पहले हाई स्कूल इंचार्ज दूसरे मुस्लिम टीचर थे, उनको भी निकाल दिए, दूसरे हिंदू टीचर को बना दिए। तो खुद भी कर लो भाई, इस्माइल सर के लिए निकाल रहे, कहीं को वो वैलिड रीजन दियो। वो बोल रहे ना मैडम आगे 4 महीने नहीं हुआ ये प्रिंसिपल चेंज होके। 14 साल के सर को निकाल दिए। कहीं को निकाले भाई? तो ये वैलिड रीजन दियो। हम आपको पेरेंट्स भी पूछ रहे ना, पेरेंट्स को भी बोलिए आप जी। बच्चों को नमाज के लिए नहीं छोड़ते, जुम्मे के दिन पहले छोड़ते थे, अब ये मैडम आए जब से नहीं छोड़ रहे। और ये स्कार्फ निकाल के बैठो, नहीं बैठना स्कार्फ के साथ, ये पहनना जरूरी नहीं है क्या? पहनना है क्या? ये इन लोगों को कहीं को भाई, तुम पढ़ाने को हम भेज रहे बच्चों को, तुम पढ़ा के भी दो बच्चों को। बाहर कर्नाटका, मध्य प्रदेश का देख के हम हैदराबाद में इल्मा शुरू कर रही है। और बगैर नोटिस के सर को बोलते सो निकाल दिए। बोले तो रीजन भी नहीं दे रहे, कुछ रीजन दियो बोले, रीजन दो तो 2 दिन का टाइम ले रहे। और बोले तो आप लोगों को नहीं बोलते, बोल रहे रीजन। प्रिंसिपल मैडम का नाम क्या है? झांसी माला नाम है, क्या झांसी बाला मैम प्रिंसिपल का नाम। और बोलते सो उन्होंने एक स्टूडेंट है, उन्होंने उनके सिस्टर अभी भी चल रही है उनकी स्टडीज यहाँ पे।
तो आए उनको लेने के वास्ते तो उनके ऊपर लाठीचार्ज कर दिया ऊपर से। मारे फुल मारे। ये क्या है, ये तरीका है? ऐसा कैसा उठाते स्टूडेंट्स के ऊपर लाठीचार्ज कर दे रहे पुलिस भी, गालियाँ दे रहे। और गालियां दे रहे थे स्टूडेंट्स को, पैंट उतार के मारते गए बच्चों को, होला उतर गया, बच्चा घर को चल गया खामोश हुआ। बहादुरपुरा PS के थे, यही सर्कल ऐसे ही पूरे थे, जवाना वाना पूरे थे? पूरे आखिरी लाठीचार्ज कर रहे थे, बाद से पहले फोन निकाल रहे थे। वही छोड़ा था। ये क्या है, स्टूडेंट्स के ऊपर लाठीचार्ज ऐसा कैसा करते? उनको राइट थे उन लोगों को। हम लोग की डिमांड ये है कि हम लोग सर को क्यों निकाले, वाइस प्रिंसिपल सर को रीजन बताना, वही प्रॉपर रीजन है ना। अगर प्रॉपर रीजन नहीं दे रहे, स्माइल सर को कुछ भी नोटिस वोटिस नहीं आया, सर नहीं आ रहे तो कहीं को नहीं आया बोले, तो सर को फीवर आया बोल के बोले। फिर उसके बाद सर से पूछे तो कौन सा भी फीवर नहीं आया बोल के बोले। सर को प्रमोशन हुआ बोल के बोले डीन सर, तो क्या प्रमोशन हुआ बोल के पूछे तो कुछ भी नहीं बोल रहे। फिर अच्छा बोल के सर से पूछे तो कौन सा भी प्रमोशन नहीं हुआ ना, नॉर्मल मैसेज डाले उनको व्हाट्सएप। लाठी चार्ज करे पूरे बच्चों के ऊपर। हम तो नॉन वायलेंस मेथड ले रहे थे भाई, वायलेंस मेथड से आ रही थी, और गालियां भी दिए, और पुलिस वाले आगे गालियाँ दे रहे थे, मारते बोल के बोले, लाल कर डालते बोल के बोल रहे थे। आप लोग कपड़े उतार के मारते कौन बोले? तो पुलिस वाले बोले थे सर। अभी हुआ क्या आपके प्रिंसिपल? हमारे एक वाइस प्रिंसिपल थे भाई, स्माइल सर बोल के, उन्होंने अच्छे थे, बेवजह निकाल डाले उनको। फिर हमारे ये एंड टाइम पे हम लोग के बोर्ड एग्जाम्स आने वाले, अभी अच्छा पढ़ो बोल रहे हैं, तो उनके ऐसा कोई भी टीचर नहीं थे। और जो जो एडमिशन स्माइल सर का साथ दे रहे, जो हमारे वाइस प्रिंसिपल का साथ दे रहे, उनको भी हटा एडमिशन ज़्यादा करा रहे हैं, उनको चेयरमैन ये वो बड़े बड़े वो बना रहे। मतलब जो ज्यादा बिजनेस हाँ ज्यादा जी हाँ, शबाब टीचर बोल के उनको भी करे, वाइस प्रिंसिपल बनाते बोल के बोले उन्हें। 25 एडमिशन कराए कुछ इसलिए। जवाब टीचर जो है कंप्यूटर के, हाँ उनको हटा के उनको वाइस बनाना चाहिए। सोशल के और इंग्लिश के शबाब टीचर। अभी कब से चल रहा है ये देखो भाई 6 तारीख से उनको निकाल डाले। उनको क्या पूछिए नोटिस बोलते, जाके खाली घर पे बैठ जाओ बोल दिए गए नोटिस। बस हम लोग जब भी ऐसा आवाज उठा रहे भाई ये क्या हुआ कहीं को नहीं आ रहे, इसमें सर बोलते हम लोग या तो कुछ तो फिरा रहे, या तो बोल रहे नहीं आते उन्होंने, एक हफ्ते में आते, लीव लिए, उनकी तबीयत खराब है बोल रहे। और बोल ब्रांच है ये स्कूल को शहर में कई इलाकों में उसका ब्रांचेस है। इन लोगों का प्रैक्टिस है कहते थोड़े टीचर्स को कभी कभी ये ब्रांच से दूसरे ब्रांच ट्रांसफ़र करते, वही एडमिनिस्ट्रेशन ग्राउंड से ये बहादुरपुरा किशनबाग ब्रांच का इस्माइल एक फिज़िक्स टीचर को दूसरे ब्रांच को ट्रांसफ़र करे, वो प्योरली ऑन एडमिनिस्ट्रेशन ग्राउंड्स बाय मैनेजमेंट करे, और इसका किसी का जिक्र नहीं है। और ये सिलसिला में थोड़े लोगों पेरेंट्स वो टीचर को यहाँ ही रखना, किशनबाग में कंटिन्यू करना बोल के बोले थे। उन लोगों उनसे बातचीत चल रहा है, हम भी बात करें, मगर उन लोगों बता रहे हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन ग्राउंड में ट्रांसफ़र करें, उसमें दूसरा मसला नहीं है। सर अभी बच्चों का ये बोलना है कि सर यहाँ पर 12 साल से ड्यूटी है यहाँ पर, अभी अचानक उनका ट्रांसफ़र करना एक साजिश है। वो ये 12 साल से काम करे, मगर अचानक ट्रांसफ़र तो अचानक ही होती है, पहले बोल के तो ये होते हैं ना कभी आर्डर तो निकलनी पड़ती है। उन लोगों का सारी बहुत ब्रांचेस है, ये तो यही ब्रांच बोल के अपॉइंटमेंट नहीं है, दूसरा ब्रांचों को ट्रांसफ़र करना। उन लोगों को यहाँ भी दूसरी जगह से ISO है, यहाँ से इससे पहले भी दूसरी जगह ट्रांसफ़र करे सो है, ऐसा ट्रांसफ़र करे तो लोगों दूसरी ब्रांच में जैन हुआ सो है, और थोड़े लोगों को पसंद है तो छोड़ गए सो टीचर्स भी है। स्टूडेंट्स के ऊपर लाठीचार्ज करने का ये तो किसी का पुलिस वाला लाठीचार्ज करे सो गलत है। नहीं वो तो होता नहीं तो अभी पुलिस वाला लाठीचार्ज गया सो तो बिल्कुल गलत है, ये तो गलत। स्टूडेंट अभी स्टेटमेंट दिए वो तो बोल रहे ना, टीचर का जो है नाम ले रहे हैं कि वो लोग प्लानिंग करके इनको हटाना चाह रहे हैं। ये एडमिनिस्ट्रेशन रहते हैं, ये बड़े मैनेजमेंट रहते हैं, एक टीम ज़्यादा देते हैं नहीं यहाँ पर ज़्यादा पोस्ट मिल रहा है। नहीं क्या ये यहाँ टीचर्स का कुछ भी नहीं रहते हैं, मैनेजमेंट बोल के सेंटर का रहते हैं। इन लोगों को सिटी में कई ब्रांचेस है, उसका एक मैनेजमेंट रहता है, उन लोगों ने डिसीजन लेते हैं यहाँ से किसको ट्रांसफ़र करना। अच्छी जगह से अगर कहीं दूसरी ब्रांच में ये सब्जेक्ट में वीक है तो अच्छी टीचर ले जाके वहाँ बच्चों को आगे बढ़ाने के वास्ते वहाँ भी अच्छी टीचर जाके वही देता है। अगर ज़्यादा टाइम भी एक ब्रांच में रखने में उन लोगों का एडमिनिस्ट्रेशन कुछ
हिसाब है बोल के बता रहे थे। सर लास्ट पॉइंट सर, अभी इस्माइल सर से बात हुई, उन्होंने बोला कि एक मैसेज आया सिर्फ उनको घर में बैठने के लिए, उनका ट्रांसफ़र ऑर्डर कुछ भी नहीं है, अभी सिर्फ घर में बैठो बोल के। यहाँ ब्रांच ये ब्रांच को आने की ज़रूरत नहीं, वही ट्रांसफ़र करे बोल के बोल रहे थे। हमारे जो इन्फॉर्मेशन है अभी भी फाइनल हुआ नहीं मालूम। बात हुई सर मैनेजमेंट। मेरा नाम मोहम्मद रजीउद्दीन है। मैं यहाँ बहादुरपुर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम मोहम्मद रजीउद्दीन है और मैं एक स्टूडेंट हूँ। मैं यहाँ पर मेरी बहन के लिए आया था कि वो क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर स्कूल में प्रोटेस्ट चल रहा था। मेरे नानाज़द मेरी बहन को छोड़ के गए, मेरे को इत्तला दिए कि उन्होंने यहाँ बहन ठहरे हुए है, जाके देखो क्या हो रहा। बोल तो मैं आके बस देखने के लिए आया था कि क्या हो रहा, बस बाहर ठहर के मैं ऑब्जर्व कर रहा था हुआ क्या। उतने में पुलिस की वैन आई, पुलिस की वैन आके बात नहीं करी, कुछ नहीं करी, सीधा उतर के मारना शुरू कर दी। तो मैं सामने से बोला सर मैं रोज़े में हूँ, मैं फास्टिंग कर रहा हूँ, आप क्यों मार रहे सर। मेरे को रिप्लाई भी नहीं दे रहे उस चीज़ का कि मैं क्यों मार रहे, क्या वजह से मार रहे। मान लेते कितनी की दूर तक ले चल गए उन्होंने, और मेरा कॉलर पकड़ के मेरे को बोल रहे चल तू वैन में चल बोल के, जबकि मेरी कोई गलती नहीं थी, मैं कुछ करा ही नहीं ना। मैं उनको वर्बल लैंग्वेज इस्तेमाल करा, अभी उन्होंने मेरे को वर्बल लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे, वर्बल वर्ड्स बोल रहे, हर चीज़ बोल दे रहे उन्होंने। मेरे को नाम नहीं मालूम सर, नाम नहीं हुआ यहाँ पैर तो पूरे वर्बल लैंग्वेज इस्तेमाल। स्कूल में आज इशू हुआ क्या? इशू का मुझे कुछ भी नहीं मालूम सर। मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं भी बिजी हूँ, मैं भी रोज़े में था। मैं मेरे बहन को देखने के लिए आया कि क्यों ठहरे हुए वो लोग, मुझे कुछ भी नहीं मालूम उसके बारे में। मैं भी यहाँ का एक स्टूडेंट हूँ, मैं भी उनका स्टूडेंट हूँ जिसका इशू है, मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम। मैं मेरे इशू से, मेरे इंटरनल इशू से मैं आगे ठहरे हुआ था। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती कि मेरी बहन को कोई क्या हो रहा, क्या देख रहे, तो वो हिसाब से आया था सर। मुझे कुछ भी नहीं पता इस चीज़ के बारे में। ये जो है मेरे को भी नहीं बताया वो लोग। सिर्फ मेरे को एक दिन घर में बैठा हुआ हूँ, सुबह 5 बजे नमाज के बाद जो है कि फ़ोन चेक करा तो मेरे को एक मैसेज आ गया कि आप घर में स्टे बैक करिए, अनपेड ड्यू पे है आप, जब तक हम इन्फॉर्मेशन नहीं देते आप मत आइए स्कूल पे। किसकी तरफ से आया? चेयरमैन सर की तरफ से आया था। तो मैं उनका जो चेयरमैन है हमारे, उनकी बात का मैं एक्सेप्ट करना है, ओके बोल के मैं भी घर में बैठ गया। यहाँ पर जितने बच्चे हैं पूरे आपकी सपोर्ट में हैं, 2-3 टीचर का नाम ले रहे हैं जो प्लानिंग करके आपको निकालना चाह रहे हैं। जी हाँ जी, शायद वो लोगों को उनकी तरक्की का सवाल था या फिर तरक्की होना चाह रहे थे। अगर हम हट गए तो उनके लिए कोई पूछने वाला नहीं रहता। और जो एडमिशन ज़्यादा करेंगे उनके लिए जो है अच्छी पोस्ट दे रहे बल्कि वो लोग बोल रहे, मगर हम 14 साल से करें ना सब। 14 साल से जो है स्कूल को हम पहले जो फाउंडेशन से लेके 14 साल तक अब तक हम चला लेते हैं स्कूल को। तो हम लेके आए, सो एडमिशन तो यहाँ पे स्टे कर रहे हैं ना। उन्होंने बहुत से बहुत बोलते 10, 15, 20 एडमिशन लेके आएंगे। हम तो इतने एडमिशन लेके आए, कई एक आध बार एडमिशन नहीं हुआ होगा हमारी तरफ से, मगर उसके वजह से तो इतनी बड़ी सज़ा तो नहीं दे सकते वो लोग। ये अभी जो नए प्रिंसिपल है उनका नाम क्या है? झांसी है। उन्होंने आके कितना टाइम हुआ? उन्होंने आके जब स्कूल अपने को ऑनलाइन में जब चल रहे थे जब ही आए। उन्होंने बहुत से बहुत बोलते 8 महीने हुआ होगा। तो आपसे उनका कुछ ऐसा कुछ भी नहीं, अब तक तो ऐसा कुछ भी नहीं। मगर आपके बच्चों को भी स्कूल में नहीं छोड़ा जा रहा बोल के बोल रहे हैं। तो वो इश्यूज अपन सॉल्व, मैं जब तक था तो यहाँ पे प्रॉब्लम इश्यू नहीं हो रहे थे, सॉल्व कर रहे थे। तो बच्चे यहाँ पर बहुत बोल रहे हैं, तो बच्चे यहाँ पर बहुत बोल रहे हैं। यहाँ पर लड़कियों को स्काफ के लिए भी बोला जा रहा है और नमाज के लिए बच्चों को नहीं छोड़ा जा रहा है। ये कहाँ तक से? तो ये एक आध बार निकली बात, मगर उस चीज़ को हम क्या करें, बात करके हैंडल कर लिए। हाँ, अलो करें, हैंडल करें। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जमात जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।